इजराइल और फलस्तीन के बीच चली बमबारी के दौरान साथ आए 57 देश चंद घड़ी तक बैठक में अपने आप को संभाल नहीं पाए, आपस में ही भिड़ गए। वहीं 11 दिन तक चले भीषण रक्तपात के खूनी संघर्ष रुकने के बाद यही मुस्लिम देशों ने अब अलग अलग अंदाज में प्रवचन देना शुरू कर दिया है। गुरुवार को दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के बाद दोनों ने ही इस टकराव में अपनी जीत का दावा किया और संघर्ष विराम के लागू होते ही बड़ी संख्या में फलस्तीनी गाजा पट्टी की सड़कों पर उतरकर नाच कूद कर जश्न मनाने लगे। इस बीच हमास ने चेतावनी भी दी कि उसके हाथ अभी ट्रिगर से हटे नहीं हैं, यानी वे इजरायली हमले की स्थिति में जवाब देने को तैयार थे। भले ही पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके थे, खंडहर हो जाने के बावजूद भी रस्सी स्वाहा हो गई, लेकिन ऐंठन तनिक भी न गई। खासकर इजराइल के विकट प्रहारों से थर्राए मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ काफी सक्रिय भूमिका निभाई, लेकिन जब सामने खुलकर चुनौती का सामना करना पड़ा तो आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे को धिक्कार कर मन हल्का करने लगे। आइए अब जानते हैं युद्ध विराम की घोषणा के बाद इस्लामिक देशों ने क्या कहा। इस कड़ी में पहला नाम, आपने बिल्कुल घबराना नहीं, पाकिस्तान के इमरान खान का आता है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों के मुद्दे पर दुनिया की बदलती राय ही शक्तिशाली देशों को इजराइल से अपना समर्थन वापस लेने को मजबूर करेगी। दुनिया भर में फलस्तीनियों के मुद्दे पर लोगों की सोच बदल रही है, जो एक अच्छा संकेत है, और वो दिन दूर नहीं जब फलस्तीनियों को उनके अधिकार मिलेंगे। इसके अलावा उन्होंने शुक्रवार को युद्ध विराम की घोषणा के बाद फलस्तीनियों के समर्थन में एक बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब से पहले मैंने कभी भी पश्चिमी मीडिया और राजनेताओं को इजराइल के जुल्म के खिलाफ इस तरह बोलते नहीं देखा था। सोशल मीडिया इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है, जिसने इजराइलियों की हकीकत को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। जब से इजराइल बना तभी से पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फलस्तीनियों का समर्थन किया है। चचा, इमरान चचा, समर्थन तो तुमने सिर्फ फलस्तीन का ही नहीं, आतंकी संगठन सरीखे सभी गुटों का किया है, चाहे अजहर मसूद हों, ओसामा बिन लादेन हों या अन्य तमाम हों। इसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने कहा कि वे दुनिया को दिखाएंगे कि इजराइल कितना बड़ा आतंकी मुल्क है। अर्दोआन ने कहा कि हमारे विदेश मंत्री और उनके साथ काम करने वाले सभी लोगों ने गुरुवार को हमारे एक संसद और यूएनजीए के अध्यक्ष वोल्कन बोजगिर की अध्यक्षता में एक सफल सत्र आयोजित किया। वहां उन्होंने बताया कि कैसे इजराइल फलस्तीनियों के हक मार रहा है, कैसे उसने गलत तरीके से उनकी जमीन पर कब्जा जमाया हुआ है। ये सब हम दुनिया को बताएंगे, हम रुकेंगे नहीं। हम दुनिया को मानचित्र दिखाकर यह साबित करेंगे कि इजराइल इतना बड़ा आतंकी मुल्क है, क्योंकि पूरी दुनिया को इस बात का पता चलना चाहिए कि अरब, फिलिस्तीनी और इजराइलियों की अगली पीढ़ी के लिए शांति कितनी जरूरी है। अब बात करते हैं बैठक में सबसे ज्यादा डांट खाए यूएई की। संघर्ष विराम की खबर आने के बाद उसके विदेश मंत्रालय की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में एक बयान दिया गया। इसमें संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि यूएई इजराइल और फलस्तीनियों के बढ़ते तनाव और हिंसा को लेकर बहुत चिंतित था। इसमें जो लोग मारे गए उनके परिवारों के साथ हमारी पूरी संवेदना है। इस हिंसक संघर्ष को रोकवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने बार बार जो शांति की अपील की, उसके लिए हम संगठन का शुक्रिया अदा करते हैं। हम मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से इस हिंसक संघर्ष को रोकने में मदद मिली। बातचीत से ही इस मसले को हल किया जा सकता है ताकि मध्य पूर्व में शांति रहे।
इजराइल ने सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ते हुए फलस्तीनियों पर हमले किए। यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के खिलाफ था। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि वो मध्य पूर्व में शांति के लिए होने वाली हर कोशिश का समर्थन करेंगे। कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने इजराइल और फलस्तीनियों के बीच युद्ध विराम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए जंग पर रोक जरूरी है। वहीं सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने फलस्तीनियों के नेता महमूद अब्बास को भरोसा दिलाया कि सऊदी अरब फलस्तीनियों और उनके संघर्ष के साथ खड़ा है। शुक्रवार को किंग सलमान ने अब्बास को फ़ोन पर बात की, जिसकी जानकारी सऊदी अरब की सरकारी समाचार एजेंसी एसपीए ने अपनी रिपोर्ट में दी। वहीं बयानबाजी के इस क्रम में ईरान तो सबसे आगे चला गया। पाकिस्तान के बाद तो सीधे उसने ही मुकदमा दायर करने की भभकी दे डाली। उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने सभी मुस्लिम देशों से फलस्तीनियों को सैन्य और आर्थिक रूप से समर्थन देने के अलावा गाजा के पुनर्निर्माण में उनकी मदद करने का आह्वान किया। और खामेनेई ने कहा कि इजरायली शासन से सभी प्रभावशाली तत्वों और दोषी प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर अंतर्राष्ट्रीय और स्वतंत्र अदालतों में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल और फलस्तीनियों के बीच युद्ध विराम से पहले खामेनेई ने कहा था कि यहूदी सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं, इसलिए फलस्तीनियों को अपनी शक्ति और प्रतिशोध बढ़ाना चाहिए ताकि अपराधियों को आत्मसमर्पण करने और उनके क्रूर कृत्यों को रोकने के लिए मजबूर किया जा सके। खामेनेई से पहले ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था कि फलस्तीनियों ने इजराइल पर एक ऐतिहासिक जीत की है। फिलहाल इन सभी की गीदड़ भभकी से एक बात तो साफ हो गई कि मौके पर जब सामने आन पड़ी थी तो सभी लोग दुम दबाए बैठे एक दूसरे की डांट सुन रहे थे, और जब गेंद पाले से चला गया तो अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान दे रहे हैं।